बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल मुरसलीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तमाम देखने सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान चौधरी मुदस्सिर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बख्तूश ऑफिशियल। नाज़रीन, मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि आज बड़े अहम केसेस की समाअत है और उसका रिजल्ट आ गया है और पीटीआई के लिए बड़ा हौसला अफजा है। उसमें जो बुशा बीबी है मिसिज इमरान खान, उनकी जमानत हो गई है और जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है मियां गुल हसन औरंगजेब, उन्होंने बुशा बीबी को 10 लाख रुपए में चल के जमानती में चल के जमा कराने का हुक्म दिया है। ये बड़ी जबरदस्त स्मार्ट मूव हुई है और जो एक बिलाहर 264 दिन बाद बुशा बीबी तमाम केसों का सामना करके जमानत हासिल कर चुकी हैं। हम समझते हैं कि औरतों के खिलाफ ऐसे केसेस शुरू नहीं होने चाहिए। बैरिस्टर सलमान सफदर, और जो एक बड़ा कोइंसिडेंट हुआ है, बड़ी अजीब सी है कि जो 2 जज हैं, एक तो शाहरुख अंजुमन और दूसरे हुमायूं दिलावर, ये दोनों इत्तेफाकन एक ही टाइम पे ये दोनों चले गए हैं और जो ड्यूटी जज है वो भी टाइम खत्म होने पे चले गए हैं। और वजह इसकी सिर्फ यही है कि आज बुशा बीबी की रहाई ना हो सके। जैसे पीटीआई के जो कारकुनान है, उन्होंने कॉल दी थी कि तमाम लोग पहुंचे, उनके शया निशान उनका इस्तकबाल किया जाए बीबी का। बीबी डटी हुई है। ऐसी औरतें इतनी बहादुर, निडर और दलेर बहुत कम होती हैं। खान की बेगम है और उन्होंने ये साबित किया कि वो इस अहल हैं, वो उनके साथ खड़ी है, डट के खड़ी है। तमाम मुश्किलात, तमाम जुल्म फस्तायत के खिलाफ वो डट के खड़ी है और उन्होंने कमजोरी नहीं दिखाई। हालांकि बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा भी उनके खिलाफ किया गया था, लेकिन वो जबरदस्त उनका जो रिस्पॉन्स है और वो साथ खड़ी है खान के। और हामिद खान साहब ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तहलका खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस में काजी फाइज ईसा को रौंद कर जा रहा है। काजी फाइज ईसा आइन को रौंद कर जा रहा है, इसने अदलिया को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, हामिद खान साहब ने कहा है। और जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ उनके चैम्बर में नामजद जो जस्टिस है याहिया अफरीदी की मुलाकात हुई। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने चीफ जस्टिस नामजद होने पर मुबारकबाद पेश की। इनका नोटिफिकेशन हो गया है, सदर के हुक्म पर वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और इनकी जो मुलाकात हुई है दूसरी तरफ, वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से भी हुई है और उनके हमले में मुबारकबाद दिया, उन्होंने कबूल किए। और ये जो क्या सलाहियां की जा रही थी और कहा जा रहा था, मैं भी उनमें शामिल हूं, कि शायद जो जस्टिस याहिया है ये ओहदा कबूल ना करें, क्योंकि इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, मंसूर अली शाह साहब, अतर मिनल्लाह साहब और ये याहिया साहब, याहिया अफरीदी साहब, ये तीनों इन्होंने आगे पीछे ही एलएलबी किया और एक ही चैम्बर में ये प्रैक्टिस करते रहे हैं। फिर ये याहिया अफरीदी जो है और जो मंसूर शाह साहब है वो पंजाब के चीफ जस्टिस बन गए, ये सिंध के चीफ जस्टिस बन गए और अतर मिनल्लाह साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। हालांकि ये जो बजाते खुद इनकी जात है याहिया अफरीदी साहब की, ये बड़ी जबरदस्त है। ये भी मेरिट पे फैसले करते हैं। लग ऐसे लग आने वाले वक्त में नून लीग शायद पछताए कि उन्होंने इन्हें क्यों चीफ जस्टिस नामजद किया। इनकी जात पे कोई एलिगेशन नहीं कर रहे, ना वकला कर रहे हैं, ना जस्टिस कर रहे हैं, ना ही जजेस कर रहे हैं। और जो सिंध हाई बार काउंसिल ने इन्हें वेलकम किया है, वो जस्टिस अफरीदी को वेलकम किया है, इनके किरदार को वेलकम किया है। और जो तरमीम है इनके खिलाफ सारे के सारे इकट्ठे हैं। ये जो 26वीं आईनी तरमीम है, इसके खिलाफ अख्तजाज, इसे काली तरमीम कहा जा रहा है, इसके खिलाफ वकला सारे के सारे इकट्ठे हैं। 25 करोड़ आवाम इकट्ठी है, पीटीआई मुतहिद है। ये बड़ा काम चल रहा है और पीटीआई बड़े जबरदस्त फैसले कर रही है। पीटीआई में अखाड़ बछाड़ होगी। जैसे देखिए जैन कुरैशी साहब, जब उन्हें शोकाज नोटिस दिया जा रहा है और उन्होंने कहा जी मैं बिल्कुल जो हक सच है मैं वो बयान करूंगा, मैं एक वकार शख्सियत का बेटा हूं, मेरा वालिद इज्जतदार बार वकार शख्स है, मैं उसका बेटा, मैं उसकी इज्जत कभी दागदार नहीं करूंगा। अल्लाह को हाजिर नाज़र जाने जो मेरे साथ वाकयात हुए हैं
وہ میں شوکاز نوٹس میں بیان کروں گا, سارے حقائق میں بیان کر دوں گا. تو جب ان کو شوکاز نوٹس مل سکتا ہے تو دوسروں کو کیوں نہیں؟ یہ بڑا زبردست احتساب کا عمل شروع ہو رہا ہے. پی ٹی آئی میں جو احتساب کا عمل شروع ہو وہ بڑا زبردست ہو رہا ہے. اور جو جسٹس یحییٰ افریدی ہیں, ان کی ذات پہ ان کے جو فیصلے ہیں, جو اگر پچھلے فیصلوں پہ نظر ڈالی جائے وہ بھی بڑے زبردست ہے, وہ بھی اتنے خراب نہیں, وہ میرٹ پہ انہوں نے سارے کے سارے فیصلے کی. ان کی ذات سے کسی کو بھی کوئی شکایت نہیں, اور معاملات جو سیٹل ڈاؤن ہونے جا رہے ہیں کافی حد تک ہو گئے ہیں. تو اس کے بعد بات کرتے ہیں نعیم حیدر پنچوتا صاحب نے کہا کہ بشا بی بی کی ضمانت کے بعد سب عمران خان کی ضمانت بھی دائر کر دیں گے. ابھی خان صاحب کی جو رہائی ہے اس کی بھی باز گشت ہو رہی ہے. شنید جیسا میں نے کہا تھا, خان بڑی جلدی باہر آ رہا ہے. اور جو کچھ جو لونڈے لپاڑے یہ چمچے کڑچے ہیں, یہ بشا بی بی کی جو ضمانت ہے شاید اسے بھی ڈیل کا رنگ دیں. تو جو ڈیل کا نام دے گا, رنگ دے گا, پھر اس کی مینٹیلٹی پہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا, اس کا اللہ ہی حافظ ہے. اور جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب نے نیب ترامیم اپیل پر اضافی نوٹ میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے رویے پر اظہار ناپسندیدگی کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اکثریتی فیصلے میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے اصل مدعا پہ خاطر خواہ جواز فراہم نہیں کیا گیا. فیصلے میں سابق ججز کے حوالے سے غیر مناسب ریمارکس دیے گئے. عدالتی وقار کا تقاضا ہے کہ اختلاف تہذیب کے دائرے میں رہ کر کیا جائے. تنقید کا محور فیصلے کے قانونی اصول ہوں, نہ کہ فیصلے لکھنے والوں کی تصحیح کی جائے. تہذیب و عدالتی وقار کو مدنظر رکھتے ہوئے فیصلے کی اپنی الگ وجوہات تحریر کر رہا ہوں. مطلب انہوں نے دوسرے لفظوں میں چنگی منجی ٹھوکی ہے, قاضی فائز عیسیٰ دی منجی ٹھوک دیتی ہے, انہوں بے عزت کر دیتا ہے. اور جو قاضی فائز عیسیٰ کے جو ساتھی ہیں انہوں نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا. ان کے اختلافی نوٹ پہ انہوں نے سائن نہیں کیا. جی آپ سمجھ رہے ہیں میں بات کر رہا جمال خان مندوخیل صاحب کی, حالانکہ ان کا صرف ایک ورکنگ ڈے ہے, صرف صبح کا جمعرات کا ورکنگ ڈے ہے. جمعوں کو تو ان کے الوداعی فل کوٹ ریفرنس ہوگا, اس میں تقریریں وغیرہ ہوگی. یہ صرف اس لیے ہو رہا ہے اپنی نوکری پکی کرنے کے لیے. انہیں پہلے یقین تھا کہ قاضی صاحب 3 سال کہیں نہیں جانے والے, یا تو یہ ادھر ہی 3 سال رہیں گے یا آئینی عدالت میں بن جائیں گے چیف جسٹس. اس لیے انہوں نے ان کا ساتھ دیا. جو بلنڈر کی ہے میرے لیے تو محترم ہے, معین الدین افغانی صاحب, نعیم اختر افغانی صاحب اور جسٹس معین الدین, انہوں نے جو بلنڈر کیا ہے اور انہوں نے جو اکسایا ہے اور جو شہ دی ہے الیکشن کمیشن کو کہ آپ جو اکثریتی فیصلہ ہے وہ نہ مانیں, اس پہ ان کی نوکری بھی جا سکتی ہے. اور اگر کبھی اللہ کرے ایسا وقت آئے ان کا احتساب ہو تو یہ ضرور اس کٹہرے میں لائے جائیں گے, قاضی سمیت اس کی جو بھی باقیات ہیں. اور جو جسٹس یحییٰ افریدی ہیں یہ تقریباً قابل قبول ہے, لیکن اگر جو اعتراض ہے وہ ان پہ نہیں, وہ 26ویں آئینی ترمیم پہ اعتراض ہے. تو قاضی فائز عیسیٰ کے ریفرنس میں کوئی وکیل کالا کوٹ پہن کر شرکت نہیں کرے گا. نائب صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جسٹس یحییٰ افریدی کو چیف جسٹس پر مبارکباد. دونوں ججز میں ملاقات چیف جسٹس کے چیمبر میں ہوئی. جسٹس یحییٰ افریدی نے مبارکباد کو قبول کیا. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو تھا کہ وہ شاید یہ پوسٹ قبول نہ کریں, اس کے بارے سے انہوں نے ہوا نکال دی ہے. اور پہلی ملاقات مقدمات کی سماعت سے قبل ہوئی اور دوسری ملاقات مقدمات کی سماعت کے بعد ہوئی. اور ذرائع کے مطابق جسٹس یحییٰ افریدی جسٹس منصور علی شاہ کے چیمبر میں بھی گئے. اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا ہمیں اپنے ورکرز عزیز ہیں, ہم ایسا نہیں چاہتے
1500 वर्कर्स को अडाला जेल बुलाकर गिरफ्तार करवा लें, बाद में उनकी माएं रोती रहे और घर का चूल्हा बंद हो जाए। हम एक हिकमत अमली के तहत वक्त पर पूरी कौम को बाहर निकालेंगे। ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि पीटीआई इसमें जल्दबाजी नहीं कर रही। पीटीआई बड़े हौसले और तदब्बर से सारे काम कर रही है। और ये जो दूसरी खबर है वो भी आने वाली है, अच्छी खबर, जो खान की मुलाकात के बारे में है। फिर बहुत सारी जो अहकामात है खान के वो भी सामने आ जाएंगे। ये जो हल्की फुल्की इनमें कंट्रोवर्सी है, एक दूसरे को शक की निगाह से देखते हैं। पीटीआई जल है लेकिन उतनी नहीं। जब ये खान साहब मंजर आम पे आएंगे, खान साहब का बयान आएगा, फिर ये तमाम के तमाम एक धागे में परोए जाएंगे, जल हो जाएंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही हो जाएंगे जैसे एक मुट्ठी की मानंद है। अदलिया से अवाम को बहुत उम्मीदें हैं और देख लें क्या जैसे याह्या अफरीदी साहब ये जो आईनी तरामीम है इसमें फुल कोट बनाएंगे। ये बड़ा अहम सवाल है। अगर अल्लाह करे जस्टिस साहब ऐसा करते हैं फिर तो बल्ले बल्ले और वाह वाह। फिर ये नून लीग वाले रोए पिट्टे, फिर इन्होंने फेस करना ही करना है, क्योंकि इन्होंने जो काम किया है सिर्फ अपनी कुर्सी को दुआम देने के लिए, अपनी जो बेईमानी है, जो धांधली नहीं, जो धांधला है उसे छुपाने के लिए, और इसलिए कि जस्टिस मंसूर शाह अगर आते हैं वो कहीं ये पोल ना खोल दे। और जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है, अगर एक तायराना नजर डालें तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के जो फैसले हैं वो मैक्सिमम इनके हक में है। नून लीग के कसूर उनका सिर्फ यही है जो मखसूस नशिस्तों पर उन्होंने फैसला दिया है 74 सफात का, और सोने पे सुहागा उन्होंने जो एक बयान दिया था वो भी यही दिया था कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं ये मानने पड़ेंगे। मैं आऊंगा तो मैं इन्हें इंप्लीमेंट करवाऊंगा। ये वो चीज है जिस पे जो मंसूर अली शाह साहब है नापसंदीदा इनके बन गए, वरना इनके वो फेवरेट थे। अभी जो याह्या अफरीदी साहब है इन्होंने भी इनके खिलाफ फैसले दिए हैं, लेकिन इन्होंने पीटीआई के खिलाफ भी फैसले दिए हैं, लेकिन मैक्सिमम देखा जाए ये आईनो कानून के मुताबिक चलते हैं। ये उम्मीद है जुडिशरी के लिए, ये अदलिया के लिए एक नई रूह होंगे। ये अल्लाह का इनाम है, ये अल्लाह का इनाम हो सकते हैं जो अल्लाह पाक ने हम पे तरस खा के ये दे दिया है, और ये आईनो कानून की बालादस्ती होगी इंशाल्लाह। तो सुबह तक इंशाल्लाह जो बीबी हैं उनकी भी हो जाएगी, बुशा बीबी की भी, वो जो मचल के जमा हो जाएंगे वो इंशाल्लाह। उम्मीद है कि अभी कोई और रुकावट नहीं आएगी, तो ये रातों रात कोई और मुकदमा कायम ना कर लें तो उनकी भी रिहाई होगी, और तमाम जो वर्कर्स हैं उनको जाकर उनका बेहतरीन इस्तकबाल करना चाहिए। और सुबह तक खान के बारे में भी अच्छी खबरें आएंगी, 1-2 दिन में अच्छी खबरें आएंगी और खान से सारी मुलाकातें हो जाएंगी। तो नाज़रीन, पाकिस्तान के लिए आपको सोचना है, सबसे पहले पाकिस्तान है तो हम हैं, और पीटीआई पाकिस्तान के साथ है। और ये जो स्टैब्लिशमेंट को, आर्मी को गंदा कर रहे हैं, घसीट रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। होश के नाखन लें, आर्मी को इसमें बदनाम ना करें। आर्मी का तो आपने कोई काम ही नहीं किया, ये सिर्फ अपनी कुर्सी को दुआम देने के लिए आपने सब सारा ड्रामा खेला है। और जितनी भी जो इन्होंने हरकतें की है सारी की सारी स्टैब्लिशमेंट पे डाल रहे हैं, खुफिया एजेंसी पे डाल रहे हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया, ये खुद कर है। तो नाज़रीन, अगले वीलॉग तक मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद।